हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूं कि आप लोगों ने सीटेट का बुलेटिन बोर्ड अच्छे से पढ़ लिया होगा और एप्लीकेशन भरने की जो प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेस है, उसको अच्छे तरह से समझ भी लिए होंगे। और जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है उन्हें आराम से अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें सेंटर ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने फॉर्म भर दिया है। और जिन्होंने नहीं भरा है, प्लीज़ जा करके फॉर्म भरिए, क्योंकि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ही इस बार जो कैंडिडेट है वो एग्ज़ाम दे पाएंगे। जिनको सेंटर मिल पाएगा वही एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल अपने फॉर्म को जल्दी से जाकर फिल कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं वीडियो इसलिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैं सीटेट की वेबसाइट को अभी ऑन करने वाली हूँ। यहाँ पर कुछ बच्चों को सीटेट के आंसर की डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही है, और इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया हुआ था, लेकिन वहाँ पर कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही है, तो मैंने इसीलिए वीडियो बनाया। तो जिन्हें भी प्रीवियस ईयर जो आपका ऑनलाइन पेपर हुआ था उसके अगर आंसर की डाउनलोड आप लोग नहीं कर पा रहे, समझ नहीं आ रहा है, तो उनके लिए ये वीडियो है। मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी और आप अच्छे से समझ जाएंगे, और इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेंगे और साथ ही आंसर शीट जो उसका रिस्पॉन्स की है वो भी डाउनलोड कर लेंगे, ताकि आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए इधर उधर भागना ना पड़े। तो चलिए, यहाँ पर मैंने टाइप कर लिया है सीटेट के वेबसाइट को, और यहाँ पर देखिए जैसे मैं टाइप करती हूँ तो ये मुझे यहाँ पर एक लोगो दिखता है, इसको मैं क्लिक करूँगी। आप लोग बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं सीटेट का वेबसाइट ओपन हो चुका है, और यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे। यहाँ से आप लोगों ने फॉर्म का वीडियो नहीं देखा, देखिएगा। यहाँ से आप क्लिक करेंगे, रजिस्टर, फिर आपका रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म इत्यादि ये सब देखने को मिलेगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप लोग अपने फॉर्म को अच्छे से 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से फॉर्म फिल कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिएगा, मैं बिल्कुल उसका सॉल्यूशन आप लोगों को बताऊंगी। चलिए देखिए, यहाँ पर आप लोग इस तरह से वेबसाइट पर आएंगे, और यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, अगर आप लोगों ने अभी तक बुलेटिन बोर्ड नहीं पढ़ा है, यहाँ से आप लोग क्लिक करेंगे, सीधे आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सीटेट 2022 पर जाएंगे और अच्छे से उसको पढ़ेंगे। क्या क्या चीज़ें चाहिए फॉर्म फिल करने के लिए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर उपलब्ध है, तो वहाँ पर ध्यान से आपको पढ़ना है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आंसर की को कैसे डाउनलोड करें, जो आपका ऑनलाइन पेपर हुआ था, क्योंकि उसको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, यहाँ पर आप लोग आ रहे हैं ना, नीचे नीचे आएंगे, ऐसे ऐसे देखिए, स्क्रॉल डाउन कीजिए, और यहाँ पर देखिए आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, देखिए सीटेट दिसंबर 2021 फाइनल आंसर की, ये लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, दिसंबर वाले पर करना है, जनवरी वाले पर नहीं करना है। तो इसी तरह से स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर सीटेट दिसंबर 2021 फाइनल आंसर की, इसको क्लिक करना है। ऑनलाइन जो पेपर हुआ था आपका, उसका आंसर की आपको इसे क्लिक करना है, ठीक है। इसको मैं क्लिक करती हूँ, मैं बिल्कुल अच्छे से बता रही हूँ, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए। इसको मैंने क्लिक किया, अब स्क्रॉल डाउन कीजिए। अब देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए, अगर आपका हिंदी मीडियम है, ठीक है, हिंदी मीडियम में आपने पेपर दिया है, तो आप इसको क्लिक करेंगे पेपर 1 के लिए, ठीक है। और इसी तरह से अगर आपका इंग्लिश मीडियम में पेपर है, तो आप ये वाला क्लिक करेंगे। मैं आपको एक क्लिक करके दिखाती हूँ, बाकी पहले मैं यहाँ पर समझा देती हूँ। इसी तरह से आप पेपर 2 के लिए भी करेंगे, तो पेपर 2 के लिए क्या है, ये वाला क्लिक करना है, और यहाँ से आपको हिंदी मीडियम का पेपर 2 मिल जाएगा, और इसी तरह से यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्या, इंग्लिश मीडियम का। अब आप यहाँ से इसको पूरा डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ से हिंदी वाले का पूरा डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पर जो दिया गया है पूरा पीडीएफ बना हुआ है, ये आपका यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहले मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगी यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैंने इसको क्लिक किया, पहले नंबर को यहाँ पर इसको क्लिक किया, और यहाँ से मैं इसको देखिए ओपन हो गया ये। अब यहाँ पर ना बहुत सारी भाषाओं में यहाँ पर आंसर की दिया हुआ है। आपको क्या चेक करना है, आपको यहाँ पर देखना है मीडियम हिंदी, ऐसे करके देखना है। और इसी तरह से अब जब मीडियम हिंदी देखते हैं तो इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर की देखने को मिल जाता है। और इसको आप इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर 1 से स्टार्ट है,
और यहाँ पर 90 तक जा कर के क्या है, यहाँ पर 90 तक दिया हुआ है। फिर आप अगले आंसर के लिए यहाँ से देखेंगे, ये फिर इंग्लिश का आ गया। पेपर 1 ये इंग्लिश के लिए है और हिंदी मीडियम का ही है, यानी जो आपका 91 से यहाँ पर देखिए, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। हिंदी मीडियम के लिए जो आंसर की आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर हिंदी मीडियम है तो यहाँ पर 1 से स्टार्ट होकर 90 तक जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक आपका हो गया। उसके बाद आप हिंदी मीडियम वाले ही छात्र जो है, जिनका मीडियम हिंदी है, जिनको हिंदी मीडियम वाला देखना है, फिर यहाँ से 91 से शुरू होता है 150 तक। ये आपका हो गया पूरा क्या, हिंदी मीडियम के लिए 16 दिसंबर का पेपर है। इसी तरह से आप सारे ही शिफ्ट के पेपर यहाँ पर आप देखेंगे। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पर पेपर 2 हिंदी, पेपर 1 और यहाँ पर हिंदी की बात करें तो यहाँ पर आपका एक बात और क्या ध्यान रखना है आपने, यहाँ पर देखिए लिखा है लैंग्वेज 1 में हिंदी इंग्लिश, तो लैंग्वेज 1 इंग्लिश है तो उसको ये वाला आंसर देखना होगा, ठीक है। यहाँ पर हिंदी मीडियम में अगर आपका लैंग्वेज 1 है तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा आंसर 91 से। और अगर मान लीजिए आपका लैंग्वेज 2 जो है वो हिंदी है तो आप इस तरह से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ पर देखिए पेपर 1 अगर हिंदी 2 लिया है आपने, लैंग्वेज 2 में हिंदी लिया है तो फिर आप 91 से ऐसे आंसर चेक करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर ये देखिए अलग अलग भाषाओं में आ गया। अगर आसामीज़ के स्टूडेंट हैं, आसामी चूज किया था इन्होंने मीडियम, तो वो इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। ये सारे ही शिफ्ट के पेपर है, बंगाली, इस तरह से सारे ही शिफ्ट के पेपर आपके यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए हम लोग इसमें हमने हिंदी मीडियम का देखा, अब हम लोग इंग्लिश मीडियम का देखते हैं, ठीक है। तो इसको हम बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद फिर से हम नीचे आएंगे और यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर लिखा है इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में फिर वैसे ही देखना है, लैंग्वेज 1 क्या दिया है उसके हिसाब से देखना है, फिर लैंग्वेज 2 में क्या लिया है आपने उस हिसाब से आंसर की चेक करना है। और फिर इस तरह से आप लोग इसको भी क्लिक करेंगे, इसको भी क्लिक कीजिए। अब देखिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट है तो वहाँ से ये इस तरह से आंसर देखेंगे। जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, यहाँ पर दिया है ना 16 दिसंबर का जो आपका पेपर है, उस हिसाब से देखिए ये सारे ही आंसर दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया है अगर आपने लैंग्वेज 1 क्या चूज किया है इंग्लिश, तो इस तरह से आंसर देखेंगे। और इसी तरह से अगर आपने लैंग्वेज 2 में हिंदी चूज किया है तो यहाँ पर हिंदी 2 के लिए देखेंगे आंसर। तो इसी तरह से आपको चेक करना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग इस तरह से चेक करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं पेपर 2 के लिए। देखिए अब यहाँ पर पेपर 2 में भी वही चीज़ है, पेपर 2 यहाँ पर दिया हुआ है। तो पेपर 2 के लिए यहाँ पर आपके यहाँ से क्लिक हो जाएंगे और यहाँ पर आप ड्राइव से ओपन करेंगे या फिर डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग हिंदी मीडियम के लिए देखेंगे। तो इसमें आप किसके लिए देखेंगे, मैथ और साइंस के लिए। और यहाँ से आप लोग अच्छे से अपना जो भी हिंदी मीडियम का है, और ये देखिए यहाँ पर ये 20 दिसंबर का पेपर है, 20 दिसंबर का पेपर है ये, ठीक है। यहाँ पर आप डेट ज़रूर देखिएगा साइड में। ये सारे ही पेपर जो पेपर 2 हुआ था ना आपका, जितने भी डेट का हुआ है सब इसी में मिलेगा आपको, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले के लिए, हिंदी मीडियम वाले के लिए कहाँ से देखना है, हिंदी वाले में। तो ये 20 तारीख का पेपर है मैथ एंड साइंस का पेपर 2। और यहाँ से आप लोग बाकी चीज़ें आराम आराम से देखना है आपने। देखिए इसी तरह से आप 20 तारीख का सोशल साइंस का भी आंसर की यहाँ से मैच कर सकते हैं। और यहाँ से आप लोग बिल्कुल अच्छे से जो आपका पेपर 2 है ना सोशल साइंस, इसमें हिंदी मीडियम के लिए आप संख्या 1 से किस तरह से यहाँ पर आपको चेक करते हुए जाना है, ठीक है। यहाँ से आप 1 नंबर से चेक करते हुए जाएंगे और यहाँ तक आपका 150 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से फिर यहाँ पर आपका दे दिए, यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज 1 के रूप में। और यहाँ से आप 91 से इस तरह से आप लोग आंसर चेक करेंगे, मिलाएंगे। और यहाँ पर फिर हिंदी 2 के लिए आप ऐसे मिलाएंगे। और इस तरह से बाकी सारे ही पेपर जो है, या आपने आसामीज़ चूज किया है तो यहाँ से आपका आसामीज़ का शुरू हो जाता है, फिर बंगाली। तो यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं।
और इसी तरह से आपको सारे ही पेपर के आंसर की मिल जाएंगे। यहाँ से आप लोग देखते जाइएगा, ये सारे ही पेपर किस तारीख का है, 20 तारीख का है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो होगा आपका, ये पूरा अभी आ ही रहा है, तो जितने भी लैंग्वेज में आपका सीटेट एग्ज़ाम होता है वो सारे ही लैंग्वेज के आंसर की यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे उर्दू के लिए आपको देखना है, उर्दू लिया है आपने मीडियम, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से सारे ही पेपर यहाँ पर, अब यहाँ से शुरू हो गया आपका 21 तारीख का पेपर, ठीक है। 21 तारीख के आंसर की, जो 21 तारीख को पेपर हुआ था उसका आंसर की। तो इसी तरह से आप लोग जो है यहाँ पर पूरे अच्छे से चलते जाएंगे, पूरे अच्छे से करते जाएंगे। तो यहाँ पर आपको पूरा जनवरी तक का पेपर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से चेक करना है आपको। यहाँ पर मैं एक बार आपको ये आपका 23 तारीख में आ गया, 23 तारीख का आंसर की है, तो ये आप देख सकते हैं पेपर 2 के लिए। इसी तरह से बाकी सारे ही डेट के लिए आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर, तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पर ये 31 का आ गया। इसी तरह आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, जिस भी डेट का आपको आंसर की चाहिए वो आपको देखना है। अच्छा, एक बात और, यहाँ पर आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अगर हमने लैंग्वेज 1 इंग्लिश चूज किया है तो फिर लैंग्वेज 2 हिंदी कैसे देखेंगे। तो आप लैंग्वेज 1 इंग्लिश जब चूज किए हैं तो 94 से उसका आंसर, 91 से इसका आंसर शुरू होगा लैंग्वेज 1 इंग्लिश के लिए। उसके बाद जो आंसर होगा वो इसी में लैंग्वेज 2 हिंदी के लिए होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या दिखाया जा रहा है कि लैंग्वेज 1 इंग्लिश चूज किया है तो आप लोगों का यहाँ से स्टार्ट होगा लैंग्वेज 1, उसके बाद लैंग्वेज 2 का आंसर की इसी में आप देखेंगे, ठीक है। समझ आ गया होगा कि लैंग्वेज 1 अगर इंग्लिश है तो आप लैंग्वेज 1 इंग्लिश के लिए 91 से स्टार्ट करेंगे देखना। उसके बाद आएगा आपका लैंग्वेज 2, तो लैंग्वेज 2 का मान लीजिए यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से 30 क्वेश्चन ले लीजिए और 120 से मान लीजिए आपका लैंग्वेज 2 क्या स्टार्ट हो रहा है, हिंदी स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह से सारे पेपर को निकालना है और फिर उसके आंसर की को चेक करते जाना है। तो इसमें आपके सारे जनवरी सब तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो सारे ही आपको आंसर की देखने को मिल जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। एक बार मैं पेपर 1 को भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर पेपर 1 में सिर्फ दिसंबर का आपको दिखाया था एक ही पेपर। देखिए बाकी पेपर भी यहीं से आपको मिलेगा, ठीक है, यहीं से आपको देखने को मिल जाएगा। जो आपका दिसंबर में जो भी एग्ज़ाम हुआ, मतलब दिसंबर में जितने भी एग्ज़ाम हुए यहाँ से देखने को मिल जाएगा। दिसंबर जनवरी सबका एग्ज़ाम यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए मुझे यहाँ से देखिए, यहाँ पर अगर आप चलें, देखिए यहाँ से आपका पेपर 1 शुरू हो जाता है, ठीक है। पेपर 1 आपने देख लिया सारा आंसर की, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ तक 90 तक क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया है 16 दिसंबर का पेपर 1। इसी तरह से बाकी जितने भी जो भी डेट का पेपर हुआ है वो आप ऐसे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, आपको नीचे मिलता जाएगा, ठीक है। ये जितने भी लैंग्वेज है उन सभी में पेपर है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा इसको स्क्रॉल डाउन करते हुए जाना है और यहाँ पर आपको डेट देखना है। और जैसे ही ऊपर लिखा हो हिंदी, तो पहले हिंदी का आंसर मिलाना है। अगर इंग्लिश लिखा है तो इंग्लिश का पहले आंसर मिलाना है लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 के रूप में। तो आपको बहुत ही अच्छे से कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे यहाँ पर इन्होंने 20 तारीख का दिखाया, 20 दिसंबर का पेपर हिंदी मीडियम के लिए, तो जिसमें आप लैंग्वेज 1 में इंग्लिश का आंसर यहाँ से 91 से स्टार्ट करेंगे चेक करना। इस तरह से आप सारे ही आंसर की मिलाएंगे, ठीक है। इसके अलावा भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अब मुझे किसी बच्चे ने यहाँ पर, किसी स्टूडेंट ने यहाँ पर कमेंट किया था कि आंसर की कैसे मिलाए नहीं पता चल रहा है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा और अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।